और पार्लियामेंट चौधरी साहब जरा रुकिए, फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। फैसल साहब, ये चौधरी माने कि कोई रूल ही वायलेट नहीं किया उन लोगों ने, तो प्राइवेट गार्ड से क्यों आप लोगों ने उन पर हल्ला बोला है? अच्छा, कोई रूल वायलेट नहीं किया। कमाल बात करते हैं, कमाल बात करते हैं। आपके जत्थे आ जाएं, डंडा बरदार आ जाएं, गैर कानूनी जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, वो आ जाएं, कहीं पे भी घुस जाएं आपके घर, वहाँ औरतें बच्चे फैमिलीज रहते हैं, तो ये गैर कानूनी नहीं है। कमाल करते हैं जी ये लोग। असल में जानने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बात यह कि ड्रामा शुरू किसने किया? इन्होंने शुरू किया ना। अब एक्शन में ना आए, लोगों को प्रोटेक्ट ना करे, रियासत के हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। अब उन्हें हम प्रोटेक्ट ना करें और क्या जी, जो भी आ जाए पार्लियामेंट लॉजेस में, जो भी घुस जाए, वहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, उनकी कोई परवाह नहीं, बाकी लोग रहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं, खवातीन रहती हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। इस तरह नहीं होता। तो फैसल साहब, क्या ये मुसल्ला लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, शेख साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ तो मैं इतनी नहीं जानता, लेकिन एक बात ये है कि अपोजिशन ने तो दावा किया था कि वो पार्लिमानी तरीके से हुकूमत को गिराएंगे। बिलावल बार बार ये नारे लगाते थे कि हम जमहूरी हमला करने आ गए हैं। तो जमहूरी हमला करो ना भाई, ये क्या कर रहे हैं आप आराम से आए, पार्लियामेंट में अपने बंदे पूरे करें और गवर्नमेंट को घर भेजें। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको विन करें पार्लियामान के अंदर, लेकिन ये पूरी अफरा तफरी फैलाकर, मगर देखे ना कि इनके वोट तो पूरे नहीं हुए और ड्रामे इन्होंने शुरू कर दिए। फैसल साहब, इन्हें अभी राशिद सोमरो साहब कह रहे थे कि उन्हें खौफ था कि आप लोग इनके लोगों को अगवा कर लेंगे, एमएनएस को, इसलिए हिफाजत के नुक्ता नजर से इन लोगों को प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पर वहां भेजा गया था। कमाल बात है। अब कल को इन्हें खौफ हो कि पता नहीं पार्लियामेंट जो है उसको कोई आके पता नहीं क्या कर देगा, तो वहां जत्थे भेज देंगे। इन्हें खौफ होगा, ये अपने खौफ पे ही चलते रहेंगे। ये तो गलत बात है ना। हाँ, लेकिन वो जो असले की, हाँ, अगर ये मुसल्ला थे, इनके पास डंडे थे या कोई असला था, तो उसकी डिटेल फैसल साहब सामने आनी चाहिए थी। समी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी समी साहब। जी समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। फैसल जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू फॉर बीइंग अस। और चौधरी साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। फैसल, ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हमने देखा कि अंसारुल इस्लाम के लोग आए पार्लियामेंट लॉजेस में और फिर उन्होंने रिहर्सल की। अगर वो कमरों में रहते तो किसी को पता भी नहीं चलना था। फिर जब उनको निकालने के लिए पुलिस गई तो अपोजिशन के एमएनएस पहुंचे। जिस तरह से ये पूरा एक लग रहा है कि सड़कें बंद करने की कोशिश। अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारे वर्कर्स जो हैं तैयार हो जाएं। तो एक सिचुएशन ये हो रही है डेवलप। शेख साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन इसको बड़े लेवल पर आप कैसे इसको टैकल करने की पॉलिसी या प्लानिंग करेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये तो जो बाद के एक्शंस हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्री मेडिटेटेड था, एक वेल थॉट आउट प्लान है ये पूरे पाकिस्तान को जैम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर वन चीज़, स्पीकर साहब से ये दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे इजलास बुला ले, और क्योंकि ये लोग अब भागना चाह रहे हैं इससे, ये अदम एतबाद की तहरीक से भागना चाह रहे हैं और ये वाली चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रोड ब्लॉक कर दो, वो निकल आओ। वो क्यों निकल आओ भाई, क्या हो गया? ऐसे ही पूरा एक अफरा तफरी का सामान जो है क्रिएट कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास मतलूबा नंबर पूरा नहीं हो रहा। और आज ये दहशत गर्दी पर क्या उतर आए हैं। अफसोस का मकाम है कि आपका जमहूरी जो हमला था वो कहाँ है। और फिर खास तौर पे समी साहब, वो जो फैं क्लास है ना, वो कहाँ है? आज मजम्मत ही नहीं कर रही। यानी कि आप देखें, गैर कानूनी काम हो रहा है। वो जत्थे अंदर घुस आए हैं, डंडा बरदार अंदर घुस आए हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, रियासत के अंदर एक रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट के अंदर एक स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे मजम्मत भी कोई नहीं कर रहा। वो फै क्लास से सामने शिकस्त देखकर अपोजिशन अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद से ये भाग सके। पुरअमन तरीके से अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करें, जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे इनका कोई बंदा गायब होता है तो इन्हें पता नहीं चलेगा, उस वक्त करें ना प्रोटेस्ट और जो भी करें। अभी से खौफ की बुनियाद पर ऐसी चीजें करें, कल को कोई कुछ कर दे कि जी मुझे खौफ था मैंने ये कर दिया। इस तरह नहीं होता।
ये बिल्कुल एक लाकानूनियत के ज़ुमरे में आता है अगर आप इस तरफ जाएंगे। गैर कानूनी काम है ये। और आपने कहा कैसे बड़े लेवल पे, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो भी कानूनी तकाजे हैं कानून के मुताबिक फैसला करेगी। किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी। रियासत अपनी रिट कायम करेगी और वो ज़रूरी है। अदरवाइज तो हम, जिस तरह शेख साहब ने भी कहा, हम क्या बनाना रिपब्लिक है। इन्होंने कहा तरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आपका जमहूरी हक है। अब उसके लिए ये सामने है जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्लियामेंट लॉजेस से वॉकिंग डिस्टेंस पे है जहाँ पे इन्होंने वोट करना है सामने। या तो होता ना कहीं इन्होंने दूर से पता नहीं कहाँ से इन्होंने आना है। अब यहाँ से वोट करना है, आराम से भाई जाओ, अपने पूरे बंदे करो, हुकूमत को गिराना है गिराओ, लेकिन जमहूरी तरीके से करो। इस तरह अफरा तफरी, इसका तो सीधा सब यही मतलब लेंगे ना कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है। और वाकई नहीं है, वाकई नहीं है ही नहीं ना वो। अव्वल तो वो भी काम गैर कानूनी फैसल साहब अगर नहीं है तो फिर तो अब तक स्पीकर साहब को इजलास का ऐलान भी कर देना चाहिए ना, तारीख का ऐलान कर देते और ये एक्सपोज हो जाते। इनको एक्सपोज करने का बेहतरीन मौका आपके हाथ में था। बस करने ही वाले हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो OIC की बाकी चीजें चल रही थी, वो मरम्मत वगैरह आप सबको पता है, लेकिन वो कर देंगे अभी। और देखें, मैं 13 या 14 तारीख में से किसी पर गौर हो रहा है? 14 तारीख हो सकती है, 13 को संडे है, 14। जी हाँ बिल्कुल, इसी बीच हो जाएगा, मतलब जल्दी होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारी जमहूरियत के अलमबरदार, ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है। अच्छा, अब एक में लोग कह रहे होंगे कि जी इन्होंने भी धरना दिया था। देखिए बात सुन, ये मैं सवाल अपने आप से खुद कर रहा हूँ। इसे दिया था, हम डी चौक में बैठ के थे, ठीक है। हमने एक पुरअमन प्रोटेस्ट की थी, ठीक है। हमारे लोगों के पास, किसी के पास कोई डंडे, कोई चीजें, कोई हमने वो नहीं किया। और 126 दिन तक एक मुनज़्ज़म धरना हमने चलाया है, बावजूद इसके कि रियासती दहशतगर्दी हुई थी। फैसल साहब ये 15वें 16वें रोज 31 अगस्त 2014 को जिस तरह पुलिस वालों पर आप लोगों ने तशद्दुद किया था, वो मनाजिर भी सबको याद है। वो मनाजिर आपको याद होंगे कि 31 की रात को हमारे 7 से 8 लोग बैठ के और PTI दोनों के शहीद हो गए थे। वो मनाजिर आपको याद होंगे, क्योंकि मैं तो जी बॉस पूरी रात कंटेनर पे था और इमरान खान साहब भी वहीं पे थे। हमने अपने सामने सुबह जो लोगों की हालत देखी है, रात भर जो कुछ हुआ है, कई लोग बेहोश हो गए। हम खुद, आपको यकीन करें कि इतनी इन्होंने ऐसी जहरीली शेलिंग की है कि हमारी तबीयतें कई दिन खराब हो गई और बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम गुजरा हम पे। पुलिस सीधी वो रबड़ की गोलियां मार रही थी, कई लोगों को सीधी असल गोलियां लगी हैं जो मरे हैं। और वो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इकदाम किया गया था। आज जो कुछ हो रहा है, हमने इनको कहीं रोका? अभी मार्च करके गए हैं बिलावल, कहीं हमने इनको रोका? सीधा आए हैं, किसी को फील ही नहीं हुआ। एक तो इसलिए फील नहीं हुआ कि लोग ही नहीं थे, दूसरा इसलिए नहीं कि हमने कहीं पे इन्हें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं खड़ी की। हमने आया किया, चले गए। और कह रहे थे हम धरना देंगे, हमने कहा बिल्कुल दें। तो उनके लोग ही चले गए, उन्होंने कहा हम धरना वरना नहीं देना, हम जा रहे। सही। तो हर लिहाज से ये फेल हुए। फजल रहमान साहब का भी एक बयान है ना कि हमें तो शक था कि ये हमारे MNA कंडेम वो कर ले, किडनैप कर लेंगे, इसलिए हम ये बंदे लाए हैं। जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे, शक की बुनियाद पर। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट फैसल जावेद साहब आ गया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, जरा बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।